जय फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम 2023 का केमिस्ट्री का पेपर क्या 4 मार्च को देने आप जा रहे हो? यदि आप जा रहे हो दोस्तों तो यह वीडियो बहुत ही सही देख रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको इस वीडियो में हम सारे लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट करा देंगे और दोस्तों साथ ही साथ आपका इसमें सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा देंगे। और दोस्तों आपके लघु उत्तरीय प्रश्न का दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, जाके उसको देख लीजिएगा। आप सबको दोस्तों पेपर में इस बार 100% नंबर आएगा और सारे ऑब्जेक्टिव का भी आपको दोस्तों हम दे दिए हैं। 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें दोस्तों आप सबका मैं पूरा का पूरा दावा करता हूं दोस्तों कि 5 फंसेंगे, 6 में 5 आपके फंस जाएंगे। दोस्तों ऑब्जेक्टिव का वीडियो जरूर देखेगा। 8 दोस्तों क्वेश्चन बस दिया हूं, 8 में दोस्तों आप सबके 5 फंसेंगे, जाके देख लीजिएगा दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों आप सबका हम पेपर का पूरा तैयारी करा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, आप सबको दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे और दोस्तों एक एक क्वेश्चन बताते जाएंगे, सारे लॉन्ग और दोस्तों सारे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्राउनी गति क्या है, इसका कारण तथा इसको प्रभावित करने वाला 2 प्रमुख कारक लिखिए। तो दोस्तों यह पेपर में आप सबको हमेशा मिलता है, हर साल मिलता है, हर साल आता है, तो आपको इस बार भी दोस्तों मिलेगा, तो इसको तैयार करके जाओ। चलो देखो क्या है दोस्तों, यहां देखिएगा, कोलाइडी साल में कोलाइडी कणों की लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति को ही क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। यानी आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि जो आप सबका ब्राउनी गति होता है दोस्तों, वह कैसा होता है, तो वह दोस्तों आप सबका कैसा होता है, टेढ़ी मेढ़ी होता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे दोस्तों क्या होता है, ब्राउनी गति होता है। तो यह आप सबको देखना है क्यों होता है दोस्तों, आगे देखते हैं। ब्राउनी गति कोलाइडी कणों के आकार और साल की श्यानता पर निर्भर करती है, यानी उसके आकार और उसकी श्यानता पर निर्भर करती है। कोलाइडी कणों की आकार जितना छोटा होगा, जितना छोटा वह होगा कोलाइडी कण दोस्तों, उतना ही, और श्यानता जितना ही कम होगी, उतना ही ब्राउनी गति तीव्र होगी, यानी उतना ही वह तेजी से चलेगा। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ यह कोलाइडी की प्रकृति पर निर्भर अणुओं के असमान प्रहारों के कारण ब्राउनी गति उत्पन्न होती है। यानी आप सबको बता दूं, जो कोलाइडी की प्रकृति होती है उस पर जब निर्भर अणुओं की जो असमान प्रहार होता है, उसी के कारण ब्राउनी गति शुरुआत हो जाता है दोस्तों, उत्पन्न हो जाता है। तो यह आप सबको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों लाइन देखिएगा, कह रहा है परीक्षण माध्यम के अणु गति करते हुए सभी दिशाओं में कोलाइडी कणों के लगातार टकराते हैं। यानी जो परिक्षेपण दोस्तों माध्यम के जो अणु होते हैं वह गति करते हुए सभी दिशाओं में क्या करते हैं, कोलाइडी कणों के लगातार टकराते रहते हैं, जिससे कोलाइडी कणों में क्या होती है, गति आ जाती है। अब जब गति आ जाएगा उसके अंदर, तो वह कैसा गति करेगा, टेढ़ा मेढ़ा गति करना शुरू कर देता है। क्यों टेढ़ा मेढ़ा करता है, क्योंकि उसके चारों तरफ से उस पर क्या पड़ता है, उस पर दोस्तों कण पड़ते हैं, ठीक है। कणों पर होने वाले टक्करों के बल असमान होते हैं। यानी असमान मतलब होता है कि जो कण आते हैं उससे टकराते हैं, तो किसी का बहुत तेज से टकराते हैं, बहुत ज्यादा झटका देते हैं, तो कोई धीमे से देता है, इसीलिए ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। यानी जब कम झटका देगा तो कम ज्यादा जाएगा, और दोस्तों जब ज्यादा झटका देगा दोस्तों तो क्या होता है, तब दोस्तों वहां पे तो ज्यादा दोस्तों टेढ़ा हो जाता है लाइन, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो आप सबको ध्यान देना होगा। इस कारण कोलाइडी कण किसी विशेष दिशा में गति नहीं करते। यानी दोस्तों आप सबको बता दूं, इस कारण कोलाइडी कण किसी विशेष दिशा में ही गति करते हैं। सॉरी, आप सबको यहाँ पे दोस्तों ये बताना था। तो दोस्तों आप सब ये ध्यान दीजिएगा कि इसी कारण वह किसी एक ही दिशा में दोस्तों क्या करते हैं, गति करते हैं, कि दोस्तों उस पर लगातार क्या पड़ता है, कणों का दोस्तों प्रहार यानी टक्कर पड़ता रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे ही एक कण किसी निश्चित दिशा में गति करता है, वैसे ही माध्यम के अन्य अणु इससे टकराते हैं, जिससे कण अपने गति करने की दिशा में परिवर्तन कर लेता है। यह प्रक्रम लगातार चलने के कारण कण टेढ़े मेढ़े पथ पर क्या करता है, गति करने लगता है। कोलाइडी कणों के आकार बढ़ने पर ब्राउनी गति का मान क्या होता है, कम हो जाता है। जब उसका आकार बड़ा हो जाएगा कोलाइडी कण का, तो वहां पे क्या होता है, उसका जो गति होगा वह स्लो हो जाएगा। इस कारण यही कारण है कि निलंबन ब्राउनी गति प्रदर्शित नहीं करते हैं। यही कारण है, यही वजह है कि जो निलंबन ब्राउनी गति है दोस्तों प्रदर्शित नहीं करते हैं। चलिए ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक हम देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसको कौन कौन से प्रभावित करते हैं, आप देखिए। ताप में वृद्धि, यदि ताप बढ़ा देंगे तो ब्राउनी गति में परिवर्तन हो जाएगा। यदि अणुओं की संख्या बढ़ा दिए तो क्या होगा, ब्राउनी गति स्लो हो जाएगा। यदि अणुओं की संख्या घटा दिए तो क्या होगा, ब्राउनी गति बढ़ जाएगा, ठीक है। और श्यानता क्या होता है, श्यानता दोस्तों आप सब कम करेंगे तो वहां पे दोस्तों ब्राउनी गति तेज होगी। जब श्यानता ज्यादा कर देंगे दोस्तों, तो वहां पे क्या होगा, ब्राउनी गति आपका दोस्तों
जब श्यानता कम कर देंगे तो तेज हो जाएगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सबका, चलिए दिखाते हैं। पेपर में हर साल आने वाला क्वेश्चन देखिएगा, गालक किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। चलिए, गालक उस पदार्थ को कहते हैं जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इनका आसानी से गलाकर पृथक होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देता है। अशुद्धियों की गालक से क्रिया फलस्वरूप बने गलनीय पदार्थ को धातुमल कहा जाता है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान देना है। धातुमल धातु के हल्के होने के कारण उसके ऊपर एक अलग परत के रूप में तैरने लगता है, जिसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, गालक दो प्रकार के होते हैं। चलिए हम देखते हैं गालक के दो प्रकार कौन कौन से हैं। अम्लीय गालक होता है और एक होता है क्षारीय गालक। अब हम बात करेंगे सबसे पहले अम्लीय गालक। अम्लीय गालक देखिएगा, जैसे SiO2 को या क्षारीय अशुद्धियाँ, ठीक है, SiO2 या क्षारीय अशुद्धियाँ जैसे कि CaO, FeO आदि को दूर कर देता है। ठीक है, याद को क्या करता है, दूर करता है। क्षारीय गालक जो होता है वो जैसे चूने का पत्थर हो गया, CaCO3। इसमें अम्लीय अशुद्धियाँ जो होती है दोस्तों, इसमें जो अम्लीय अशुद्धियाँ होती हैं जैसे SiO2 और P2O5 को दूर करता है। तो आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रायमन टीमन, भाई साहब वायरल क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रायमन टीमन पर टिप्पणी लिखिएगा। जब फिनॉल, क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहल के OH के मिश्रण को गर्म किया जाता है तब ध्यान दीजिएगा जाता है तो सैलिसिलेट ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड बनाता है, जैसे आर्थो हाइड्रॉक्सीबेंजिल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक है, ये आप सबको ध्यान देना होगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायमन टीमन अपक्रिया पर टिप्पणी लिखने के लिए, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायरल क्वेश्चन है। जब फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल के OH के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो सैलिसिल्डिहाइड बनाता है, जिसे हम आर्थो हाइड्रॉक्सीबेंजिल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ इस तरह से रिएक्शन इसका देखिएगा। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म उपस्थित है, देखिएगा ये सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है जिसमें +3 के OH प्लस CH-Cl3, इन सब का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है दोस्तों। इसके रिएक्शन में दोस्तों क्या बनता है देखिएगा, सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे CHO, ठीक है, +3 KCl प्लस 3H2O। ये दोस्तों आपका सैलिसिल्डिहाइड है, जो कि दोस्तों आप सबको यहाँ पे दिखा गया। ठीक है, यहाँ पे यह अपक्रिया रायमन टीमन अपक्रिया कहलाता है। जो यह अपक्रिया है दोस्तों, यह अपक्रिया रायमन टीमन अपक्रिया कहलाता है। तो आइए दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत ही बेहतरीन है। फिनाल की लीबरमान अपक्रिया द्वारा परीक्षण कीजिएगा। अब लीबरमान अपक्रिया कौन सा है दोस्तों, इसको आप सबको जानना चाहिए। चलिए, जब फिनाल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में घुले सोडियम नाइट्रेट से अपक्रिया करता है तो नीला रंग या हरा रंग प्रकट करता है। क्रियाकारी मिश्रण को जल से तनु करने पर रंग लाल हो जाता है। जब जल के साथ तनु करता है तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, तथा आधिक्य में NaOH मिलाने पर रंग पुनः क्या होता है, नीला हो जाता है। इसी अपक्रिया को ही लीबरमान अपक्रिया कहते हैं। चलिए इसका दोस्तों निर्माण देख लेते हैं। जैसे सांद्र H2SO4 प्लस जब फिनाल इसको मिलाते हैं तो दोनों की अपक्रिया में किसके उपस्थिति में, NaNO2 के यानी सूक्ष्म मात्रा में जब इसकी मात्रा लेते हैं और जल का अधिक रहता है तब वहां पे क्या होता है, लाल रंग बनता है। उसके बाद जब पुनः हम लोग क्या करते हैं, NaOH अधिक के में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, नीला रंग बनता है। तो आयो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आणविक सूत्र। भाई साहब याद रखिएगा, ये सब आप सबके अतिलघु में आते हैं और दोस्तों 2 नंबर में भी आते हैं। चलिए देखिएगा क्या है ये दोस्तों, आपसे कहा है आणविक सूत्र C4H10O वाले सभी संभव इथरों के संरचना सूत्र लिखिएगा तथा IUPAC नाम लिखिएगा। C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, यहाँ कह रहा है डाई एथिल ईथर है। ठीक है, सेकेंड नंबर देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है, मेथिल N प्रोपिल ईथर। ये आप सबको तैयार करना है। ठीक है, ये सब तैयार करेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब पेपर में आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम रखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये दोस्तों सिंगल बॉन्ड CH3 जुड़ा हुआ है जिसमें दोस्तों सिंगल बॉन्ड O भी और सिंगल बॉन्ड CH3 भी दोस्तों जुड़ा हुआ है। देखिएगा मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर,
ये दोस्तों आप सबका इसका नाम हो गया। तो दोस्तों इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। ये सब आपको दोस्तों संरचना सूत्र और IUPAC नाम लिखने के लिए हमेशा आता है। तो दोस्तों इसको तैयार रखिएगा, 2 लिखने को आएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, चलिए ऐसे विलयन जिसके पराशरण दाब समान ताप पर समान हो समपराशरी विलयन कहलाते हैं। 2 समपराशरी विलयनों को अर्ध परागम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर पराशरण नहीं होता है। याद रखना, ये दोस्तों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या है, मोललता को परिभाषित कीजिएगा। हमेशा मोललिटी हमेशा आती है आपके पेपर में। देखिएगा किसी विलयन के 1 ग्राम 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। गणितीय रूप में क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं इसका। मोललता m इक्वल टू, यानी मोललिटी m इक्वल टू, यहाँ पे होता है क्या, विलय में मोल अपान का विलायक का केजी में भार। याद रखिएगा, विलयन में मोल अपान का विलायक का केजी में भार इंटू 1000, ये फार्मूला होता है। इसको अच्छे से तैयार रखिएगा, क्योंकि दोस्तों केजी से जब हम ग्राम में बनाएंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। अतः दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोललता की इकाई मोल प्रति किग्रा होता है। ठीक है, मोल प्रति किग्रा होता है। यदि विलय में NB मोल विलायक के W ग्राम में घुले हों तब क्या होता है, मोललता स्मॉल m बराबर, यहाँ देखिएगा NB अपान का W इंटू 1000। याद रखिएगा, ये फार्मूला बनेगा तब। ठीक है, यह आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा खींचिएगा। द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा, मास परसेंटेज, किसी विलयन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार रखिएगा मेरे पास बच्चों, आपके अति लघु में आएगा 60 क्वेश्चन में। ठीक है, उदाहरणार्थ में देखिएगा, यदि विलयन में अवयव A का द्रव्यमान W तथा अवयव B का द्रव्यमान WB हो तो तब यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, A का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WA अपान का WA प्लस WB इंटू 100। इसे W अपान का W से व्यक्त किया जाता है। अब बात करेंगे उदाहरणार्थ। देखिएगा हाँ 10% यदि W/W हो तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड विलयन का अर्थ है कि 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड 90 ग्राम जल में उपस्थित है तथा विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। ये आप सबको ध्यान देना है। तो आयो दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को उसकी धातु के किसी लवण विलयन में रखा जाता है तो धातु तथा विलयन के संपर्क स्थल पर वैद्युत द्विग स्तर यानी इलेक्ट्रिक ड्यूअल लेयर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल कहते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे देखिएगा, इसे E0 से प्रकट करते हैं। अब देखिएगा, और इसे वोल्ट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, वोल्ट में मापा जाता है। उदाहरण के लिए देखिएगा, जब कापर की छड़ कापर सल्फेट के विलयन में डुबाई जाती है तो कापर की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है। कैसा हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, जिससे कापर धातु तथा कापर आयनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। आप देखिए Cu जो कि गैस में, ये दोस्तों Cu2++ 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 2E, ठीक है, माइनस, ये आप सबको ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इंपॉर्टेंट। अभी दोस्तों इसी क्वेश्चन का दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। इस विभवांतर को कापर इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। अब इनके कारक भी पूछ रखा था ना, इसलिए दोस्तों आपको कारक भी लिखना होगा, बताना होगा। देखिएगा चालक की प्रकृति, जिस इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होगी वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करता है। याद रखिएगा, जिसकी दोस्तों इलेक्ट्रोड विभव, याद रखिएगा जिसकी इलेक्ट्रोड विभव चालकता अधिक होगी, जिसके इलेक्ट्रोडों की चालकता अधिक होगी उतना ही दोस्तों उसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, उत्पन्न होगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे, धात्विक आयनों की विलयन में सांद्रता। धात्विक आयनों में आयन की विलयन में दोस्तों सांद्रता आप सबको बताना है। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका भी। देखिए सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयनन घट जाता है। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, सांद्रता बढ़ाने पर उसकी मान इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है, घटता है। फलस्वरूप चालकता कम हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका देखेंगे, तीसरा नंबर तापक्रम। तापक्रम की बात करेंगे। इलेक्ट्रोड विभव का मान
ताप पर भी निर्भर करता है। जो ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ जाने के कारण क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ाएंगे तो ताप उसका दोस्तों आयनन विभव क्या होगा, आयनन दोस्तों क्या होगा, बढ़ेगा। तो दोस्तों यार वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके बताएंगे दोस्तों आप सबको। नेक्स्ट दोस्तों वीडियो जल्द ही आने वाला है। तो दोस्तों चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। और दोस्तों हाँ, जिससे दोस्तों आप सबको नोटिफिकेशन हर एक वीडियो का मिलता भी रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत।